गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ, जिससे कि मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, कभी भी मैसी नहीं रहता। तो और मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने पौधों की केयर करती हूँ, जिससे कि वो काफ़ी ग्रो करते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो ये सब मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के साथ। तो ऐसी बॉटल्स जो होती हैं हमारे घर में, जो कि बच्चे पीते हैं, मिल्क शेक, तो काफ़ी सारी हमारे पास इस तरह से बॉटल्स हैं जो वो हो जाती हैं। तो ये कांच की बोतल थी जो कि मिल्क शेक के साथ बच्चे लेकर आते हैं। तो मिल्क शेक पी लेते हैं, बाद में ये खाली बोतल्स रह जाती हैं। तो इस बोतल को मैंने बाहर से डेकोरेट कर लिया और अब इसमें मैं करने लगी हूँ पानी को फिल। तो इस तरह से मैं इसमें पानी फिल करने लगी हूँ और पानी फिल करने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी अपना मनी प्लांट। तो ये देखें, मैंने मनी प्लांट्स की कुछ कटिंग कर ली है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने मनी प्लांट को इसमें एडजस्ट कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से सेट करके रखूंगी मैं, जिससे कि ये मेरा बोतल है बहुत ही सुंदर लगेगी। तो एक प्लांट मैंने और था, उसकी कटिंग भी मैंने इसके अंदर लगा दी। तो ये देखें कितना सुंदर लगने लग गया है। तो इस तरह से हमारे पास घर में बहुत सारी बॉटल्स होती हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम डेकोरेट करके हम घर को सजा लें तो बहुत ही सुंदर लगने लग जाता है हमारा घर। तो इसको मैंने अपने किचन की विंडो में रखा है, क्योंकि मैंने साइड्स पर इसके आर्टिफिशियल मनी प्लांट्स लगाया है। तो मैंने इसको सेंटर में रख दिया, तो ये मनी प्लांट मेरा बहुत ही सुंदर लगने लग गया है। तो ये देखें, विंडो मेरी बहुत ही बढ़िया से सुंदर लग रही है। अब मैं आ गई हूँ अपनी छत पर। तो मैं अपने जो प्लांट्स हैं उसकी केयर किस तरह से करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अपने पॉट्स की जो सारी पॉट्स की जो मिट्टी है ना, आधी निकालने लगी हूँ और इसमें मैं डालने लगी हूँ खाद। क्योंकि टाइम पर अगर हम खाद देते रहे ना, तो हमारे जो प्लांट्स हैं ना वो बहुत ही बढ़िया से ग्रो करते हैं। तो ये वाली खाद है जो मैं वो डालने लगी हूँ, वर्मी कंपोस्ट। तो मैं इसमें ये डालने लगी हूँ, इससे जो मेरे पौधे हैं बहुत ही बढ़िया से ग्रो करते हैं। खाली हम पानी दें तो पानी देने से ही पौधे नहीं बढ़ते हैं। अगर हम उनको टाइम पर खाना भी देना, जैसे कि इनका खाना एक खाद ही होती है, तो अब ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारी खादें जो मैं डाल दूंगी इसमें और ऊपर से फिल कर दूंगी इसमें मिट्टी। तो ये देखें, इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी करके मैं चारों तरफ से डाल रही हूँ। तो आधा पहले मैंने मिट्टी निकाल दी है इसके अंदर से, फिर आधी मिट्टी में बाद में डालूंगी, क्योंकि नीचे हमें इसको खाद को डालना होता है। तो ये देखिए, इस तरह से अब मैं सारी मिट्टी है जो मैंने निकाली थी ऊपर से, अब मैं इसमें फिल कर दूंगी इस तरह से। तो इस तरह से मैं सारे जो मेरे प्लांट्स हैं ना उसमें खाद डाल दूंगी और इसी तरह से भर दूंगी ऊपर से मिट्टी से। तो ये देखें, इस तरह से सारे में खाद डाल रही हूँ। तो टाइम बाय टाइम अगर हम इस तरह से खाद देते हैं ना, तो बहुत ही हमारे जो प्लांट्स हैं सुंदर से ग्रो करते हैं। तो ये देखें, मैंने सारे प्लांट्स पर खाद डाल दी है। तो ये देखें कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आगे की तरफ तो मैंने सारे प्लांट्स पर खाद डाल दी है, और जो पीछे की तरफ है, जो मेरे प्लांट्स मैंने पीछे की तरफ भी रखे हुए हैं, तो अभी उनमें नहीं डाली है। क्योंकि एक टाइम में ना एक ही काम होता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ, क्योंकि एक दिन में सारे प्लांट्स की केयर नहीं हो सकती। ये देखिए कितना सुंदर गुलाब का फूल है जो खिला है। तो गुलाब के फूल में भी कई तरह के कलर होते हैं। तो ये येलो और ऑरेंज कलर में फ्लावर है। और ये देखें, ये है डार्क रेड कलर का जो फ्लावर होता है ना, मेरूनिश में, तो ये वो कलर में है। तो ये देखिए काफी सारी कलियां जो है बन चुकी हैं इसमें, और एक दो दिन में जो गुलाब है ये भी खिल जाएगा। तो ये देखिए कितने सुंदर से लगते हैं। अभी मैंने इनमें पानी नहीं दिया, सिर्फ मैंने खाद डाली है। पानी जो है वो मैं कल दूंगी। सिर्फ मैंने खाद डालकर मिट्टी से उसको ऊपर से भर दिया है। तो इस तरह से ना, अगर खिले खिले फूल हों और जो हमारी प्लांट्स हैं हरे भरे दिखे ना, तो बहुत ही ना सुंदर लगता है हमारा गार्डन, हमारी बैल्कनी बहुत ही सुंदर लगने लग जाते हैं। तो इस तरह से खिले खिले फूल होना तो बहुत ही देखने में भी मजा आता है। और अगर हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी केयर करते रहे ना, तो ये बहुत ही बढ़िया से ग्रो करते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं।
तो ये देखें, ये मेरे गेंदे के फूल है जो कि बहुत ही खिले हुए हैं। आपको नज़र आ रहे हैं कितने सारे इसमें गेंदे के फूल है जो आए हुए हैं। और जब कोई मुरझा जाता है फूल तो मैं क्या करती हूँ, उस फूल को मैं उसी पॉट में डाल देती हूँ। और उसमें काफ़ी सारे बीज होते हैं ना, जिससे कि काफ़ी सारे फूल है जो उसमें आ जाते हैं। तो आपको नज़र आ रहे होंगे नीचे काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स हैं जो आ चुके हैं। ये देखिए, इनको मैंने इसी तरह से जो मुरझा चुके फूल थे मैंने इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे देखो, अब तो यहाँ पर फूल है जो बस खिलने ही वाले हैं। तो इस तरह से मैं रखती हूँ अपने फूलों को। अब ये वाला प्लांट है जो सबको बहुत ही सुंदर लगता है, जो भी आता है इस प्लांट की काफ़ी तारीफ करता है और इसमें से कटिंग है जो वो अपने घर पर ले जाता है। तो ये देखें, यहाँ पर भी गेंदे के फूल लगे हुए हैं। तो इसमें भी मैंने इसी तरह से फूल डाले हैं मुरझाए हुए। और इसमें भी काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स हैं जो इसमें आ चुके हैं। तो बस थोड़े दिनों में यहाँ पर गेंदे के फूल काफ़ी सारे खिल जाएंगे। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। तो ये मेरे पास एक बैंगल्स है, एक क्या काफ़ी सारी बैंगल्स हमारे घर में पड़ी होती हैं। तो मैंने उनमें से एक बैंगल है जो मैंने ले ली है। तो इसके साथ मैं बनाने लगी हूँ कर्टन होल्डर। तो ये मैंने लेस को लिया है, तो लेस को मैंने इस तरह से टाई करने लगी हूँ। दोनों तरफ मैं इसको टाई कर दूंगी और मैं इसका कर्टन होल्डर बनाऊंगी ताकि कर्टन को पीछे से मैं इसको बांध दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कर्टन के साथ बांधना है। तो मैंने लेस को ले लिया है और दोनों तरफ मैंने इस तरह से लेस को बांध दिया है इस तरह से। और जो साइड में जो राउंड सर्कल जो बन गया है ना इसका बैंगल का, इसमें मैं राउंड जो शेप के जो मिरर होते हैं ना वो मैं लगाऊंगी, इससे डेकोरेट करूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जो राउंड शेप के जो इस तरह से मिरर होते हैं ना, इससे मैं इसको डेकोरेट करूंगी। तो एक एक करके मैं लगाऊंगी। तो ये बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाला जो ऑर्गेनाइजर है मेरा कर्टन होल्डर, जिसको कि मैं बना रही हूँ। तो फेविबॉन्ड मैं सारी तरफ लगा दूंगी और जो एक एक करके जो मैं इसको लगाने लग जाऊंगी। बहुत ही जल्दी से बनने वाला है जो मेरा ये डेकोरेट आइटम। तो छोटी छोटी चीज़ों अगर हम देखें ना, इस तरह से घर में काफ़ी सारा सामान वेस्ट पड़ा होता है, अगर हम उसको यूज़ में ले आए ना तो बहुत ही सुंदर सा हमारे DIY आइटम बन जाती है। तो इस तरह से मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी। तो ये देखें, मेरा जो कर्टन होल्डर है बनकर तैयार हुआ है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कुछ भी नहीं लगा इसमें और टाइम भी बहुत ही कम, 1 मिनट में बनने वाला ये कर्टन होल्डर है। तो इसको हम इस तरह से बनाएं तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कर्टन पे लगाया है तो कितना सुंदर लग रहा है। अगर हम मार्केट से लेने जाए ना तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये चीज़ें हमें अपने घर पर ही DIY करनी पड़ती हैं और DIY करके ही ये इतनी सुंदर आइटम्स हमारी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने घर को सजाएं ना तो बहुत ही सुंदर लगता है हमारा घर। तो दूसरी तरफ जब हम अपने घर को ही डस्टिंग करते हैं ना इस तरह से, तो एक एक सामान को जब हम उठाकर हम डस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, तो जो टाइम है ना हमारा काफ़ी सारा लग जाता है। तो हमारा जो टाइम भी काफ़ी सारा लग जाता है और हमारे हाथ से ना इस तरह से ना चीज़ें भी फिसलने का डर होता है। और इस तरह से अगर हम एक एक चीज़ को उठाकर करते हैं ना तो काफ़ी सारा हमारा टाइम लगता है। और अगर हम बच्चों को बोलते हैं ना कि हमारी इस तरह से डस्टिंग कर दो तो वो भी ना बहुत ही आनाकानी सा करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इस तरह से डस्टिंग करने में। और वो ना काम कम करेंगे और ना चीज़ें ज़्यादा गिराएंगे और हमारी जो चीज़ें हैं ना वो टूट भी सकती हैं, बेकार हो सकती हैं। तो इससे बेटर है कि अगर हम इसको ना दूसरी तरह से करें। तो ये देखें, रखते रखते मेरे हाथ से फिसल गया है जो एलिफेंट है। तो अगर इस तरह से बच्चों के हाथ से फिसल जाए ना तो चीज़ें टूट सकती हैं। तो इस तरह से अगर हम एक ऑर्गेनाइजर लें, जिस तरह से मैंने ये ऑर्गेनाइजर लिया है जो कि मैं आपसे साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने ये बनाया था मिठाई के डिब्बे के साथ। अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइजर लें और इसमें हम अपने जो सारी शोपीस हैं, जो हमारी डेकोरेट आइटम्स हैं, हम इस तरह से हम रख देना, इसमें बहुत ही सेफली रहेंगे हमारे। इसको हम बस सारा का सारा हमें ऑर्गेनाइजर ही उठाना है और हमें नीचे से हमने क्लीन कर देना। तो हमारी डस्टिंग है जो कुछ ही सेकंड्स में हमारी डस्टिंग जो कंप्लीट हो जाएगी और हमारी चीज़ें टूटने का डर भी नहीं रहेगा। चाहे हम मेड को बोले, चाहे हम अपने बच्चों को बोले, वो इस तरह से बहुत ही इजीली क्लीन कर देंगे। डस्टिंग बहुत ही इजीली हमारी हो जाएगी। तो ये देखिए कितना सुंदर लगने लग जाता है और एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज रहता है ना सामान, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, अगर हम इनको अपना लेना तो हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये देखें, मैंने इस तरह से
जो शॉपिंग बैग्स है ना उनमें काफ़ी सारे कपड़े हैं जो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो ऑर्गेनाइजर बनाया है मैंने शॉपिंग बैग्स का, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में। तो इस तरह से मैंने सारे जो अपने नाइट वियर है ना मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिए हैं। काफ़ी सारे कपड़े हैं जो हमारे ना इसमें आ जाते हैं जब हम इस तरह से ऑर्गेनाइजर बनाते हैं ना, काफ़ी सारे हमारे कपड़े आ जाते हैं और हमारी जो जगह भी है ना कम घिरती है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ना अपनी अलमीरा में एडजस्ट कर दिए हैं। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना एक ही जगह पर साइड्स पर, और कितनी सुंदर लगती है अलमीरा हमारी जब हम इस तरह से ऑर्गेनाइजर रख देते हैं। और नीचे की तरफ मैंने इसको काफ़ी अच्छे से ना जो मैट होते हैं ना वो लगा दिए हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए मैंने रोल रोल करके ना इस तरह से रखे हैं। इस तरह से अगर हम कपड़े रखें ना काफ़ी सारे हमारे कपड़े हैं ना जो वो आ जाते हैं। तो ये देखें इस तरह से, तो मैंने सारे कपड़ों को इस तरह से रखे हैं और काफ़ी इजीली मैं इनमें से कपड़े निकाल भी लेती हूँ और मैं इसमें डाल भी देती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी आइटम्स हैं जो मैंने बनाई हैं अपने घर में, जिससे कि मैं अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको किस तरह से लगी मेरी आज की ये वीडियो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।